हेलो गाइस। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, कोई भी अनप्लेजेंट स्टेट माइंड की टॉपिक है यही सारे स्टेट्स। और इनका सॉल्यूशन क्या है? कोई टिपिकल सॉल्यूशन नहीं दूंगा जो कि लाइक भाई ये करो वो करो, मतलब हाँ कुछ करना तो पड़ता ही है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि भाई और नहीं देखा जा रहा मेरे से 13, 14, 11, 12 एज के बच्चे सुसाइडल हो रहे हैं, सुसाइड्स कर भी रहे हैं। और मेरी खुद की एज के लोग 21, 20, 22, सभी एज ग्रुप के लोग सुसाइडल हो रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं। मेरी एज के बच्चे नहीं, जो स्कूल मेट्स थे, जो मेरे बैचमेट्स थे और कॉलेज में जो मेरे दोस्त हैं, सबके सब, इवन टॉपर्स, मेरे खुद टॉपर फ्रेंड्स जो कॉलेज में टॉपर थे, स्कूल में टॉपर थे, कॉलेज में टॉपर हैं, वो भी डिप्रेशन में हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है पढ़ाई से अलग लेवल की, वो टॉपर हैं तब भी भाई एक्सपेक्टेशन है, फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई। मतलब हर एक चीज़ तो नीचे ही धकेल रही है, अब बंदा ऊपर कैसे उठे? तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो, पहले मेरा सॉल्यूशन को ढूंढने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो तरीके डिफरेंट क्या है? वो तरीका ये है कि जो प्रॉब्लम है उसने सीढ़ियाँ चढ़ी कैसे हैं। आपको जो सैडनेस, जो डिप्रेशन फील हो रहा है, वो डिप्रेशन सीढ़ियाँ चढ़ के आया कैसे? वो डिप्रेशन दिमाग में आया कैसे? मैं बिल्कुल भी जब बात कर रहा हूँ सैडनेस की, या मैं जब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन एक्सपीरियंस की, तो मैं बिल्कुल भी एक्सटर्नल सिचुएशन को नहीं डिस्कस करने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी सिग्निफिकेंस को अवॉइड कर रहा हूँ या मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो। बट आप समझोगे मैं जो बात करूँगा उससे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो एक और चीज़, क्या क्वालिफिकेशन है भाई? क्यों बोल रहा हूँ? क्या तुम मेरी क्यों सुनोगे भाई? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर बात अच्छी लगे, बात सही लगे तो सुनना, नहीं है सही लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वालिफिकेशन बस ये है, मतलब मैंने कोई पीएचडी नहीं करी साइकोलॉजी में, और भाई लाइफ पीएचडी नहीं मांगती है। लाइफ मांगती है अटेंशन, एक्सपीरियंस, डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो कि है। अटेंशन दिया मैंने लाइफ में, थोड़ा लाइफ अलग ढंग से जी है, तो उसी वजह से वो अटेंशन, ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में, क्योंकि नहीं देखा जा रहा। तो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो हर बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम की क्रिएशन कैसे हो रही है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति, क्रिएशन जो बोला, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसकी पैदाइश कैसे हो रही है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कैसे कर पा रही है आपके अंदर, ये अगर हम समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ काफ़ी काम शुरू हो जाता है, जो कि बहुत सटल लेवल पे शुरू होता है, सटल सूक्ष्म लेवल पे, ठीक है। और ऐसा ये क्यों काम करता है? क्योंकि अब अगर आपको दोबारा हिट करेगी डिप्रेशन, सैडनेस की वेव, तो आपको जैसे दिखेगा ना कि ओ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है डिप्रेशन और ये ऐसे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ना किसी चीज़ की, कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है, वो एग्जिस्ट कैसे कर रही है डिप्रेशन आपके अंदर। मैं एक्सटर्नल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वीडियो के टाइम पे डिस्टेंस बनाना, प्रॉब्लम क्या चल रही है लाइफ में, बस अपने इंटरनल उसकी बात करना, एक्सपीरियंस की। तो डिप्रेशन, सैडनेस एग्जिस्ट कैसे कर रही है ना, हम उसके नेचर को समझेंगे। और जैसे आपके अंदर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली थोड़ा माइंड और जो बॉडी वो काम डाउन हो जाती है। दोबारा जब डिप्रेशन हिट करेगा तो आप समझ जाओगे कि ओह ओके ये चीज़ हो रही है। अब मेन चीज़, बंदा ए, बंदा बी। बंदे ए को आपने ड्रग दी, कोई तगड़ी एकदम, जो उसको जॉय फुल कर दे एकदम, ठीक है, जॉय और ब्लिस की अच्छी स्टेट पे ले जाए। अब आपने, अच्छा नीचे भाई, नीचे देख रहा हूँ ना, तो ये मैं सोचना कि स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप खुला है लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं भाई, इनर एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हाँ, तो बंदा ए, बंदा बी, और बंदे ए को तुमने कोई ड्रग दी जो ब्लिसफुल और जॉयफुल की स्टेट में उसको ले जाए, एक अच्छी स्टेट में ले जाए,
और फिर तुम भाई उस बंदे के गाल पे जड़ाजड़ बजा दो चाटे, क्या होगा? बंदे को लिटरली फील नहीं होगा, फील होगा लेकिन बंदे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो ड्रग में है भाई, वो नशे में एकदम टल्ली हो रखा है, उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है? तुम चाटे जड़ दो, उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा। तुम उसको उसके सारे ट्रॉमास गिना दो भाई, ये गुंदंदा बोलो ओ ठीक है? बंदे बी को तुम दे दो ड्रग जो उसको अनप्लेजेंट स्टेट में ले जाए, डिप्रेशन, सैडनेस, कुछ ऐसा स्टिमुलेट कर दो उसके ब्रेन में, वो केमिकल छोड़ दे। अब तुम उस बंदे को सारी प्यार की बातें बोलो, उसके सामने तुम उसकी गर्लफ्रेंड या क्रश को ला दो, पैसे रख दो, जब तक वो हिट कर रही है ना ड्रग उसके ब्रेन को, सैडनेस वाली, तब तक उस बंदे को फील ही नहीं होगी हैप्पीनेस, क्योंकि उसके केमिकल्स वही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो इससे हम क्या समझेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की जो सिचुएशन है, जो आप जो फेस कर रहे हो, उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसको अवॉइड कर रहा हूँ, उसकी सिग्निफिकेंस को मैं बिल्कुल भी बिलिटल नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ उसको दूर करो और अपने इनर एक्सपीरियंस को देखो कि बाहर की सिचुएशन अंदर की केमिकल्स को स्टिमुलेट ही कर रही है, ठीक है? हमने बंदा ए और बंदे बी के हमने केमिकल्स को जाके स्टिमुलेट कर दिया, तो उनकी एक्सटर्नल सिचुएशन भली ऑपोजिट थी उनकी इनर स्टेट के, तब भी उनको फील इनर स्टेट ही हो रही थी। उसको जॉयफुल का ड्रग दे दिया, जॉय का ड्रग दे दिया, तो अब भाई वो बंदा जॉयफुल ही रहेगा जब तक हिट कर रही है, भले तुम उसके बाहर की सिचुएशन को एकदम ख़राब कर दो। तो जब भी आपको सैडनेस फील हो रही है, आपको डिप्रेशन हिट कर रहा है, तो वो स्टिमुलेट किया है, डिप्रेशन भी स्टिमुलेट किया है बाहर की सिचुएशन ने। एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर ही है। तुम गए कहीं पे, तुम्हें चोट, तुम्हारा हाथ टकराया दरवाजे पे, तुम्हारी स्किन पे चोट आ गई, कट लग गया, तो अब वो जाके अंदर ब्रेन में उसने केमिकल्स रिलीज़ करे और वो चीज़ तुम्हें सफरिंग दे रही है, राइट? बॉडी में है अपनी पेन रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड में एक अलग लेवल की सफरिंग सेपरेट क्रिएट होती है क्योंकि ब्रेन ने वो चीज़ें स्टिमुलेट करी हैं। तो डिप्रेशन तुम्हें आज दोपहर को ज़्यादा है, शाम को थोड़ा कम, फिर रात को बढ़ गया, तो ये ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है, ठीक है? जो वेव है, और वो इसलिए ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि कभी स्टिमुलेट हो रहा है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। अंदर जो कांस्टेंट रहता है ना, वो एक, चलो वो अलग टॉपिक है। तो जो भी इमोशंस हैं वो स्टिमुलेट ही हो रहे हैं, इनर एक्सपीरियंस अपना अलग ही होता है अंदर। बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशन जो होती है वो बस उसको ट्रिगर करती है और फिर हमारा माइंड वो इमोशंस जनरेट करना शुरू कर देता है। तो दोबारा अगर सैडनेस की वेव आए तो बस ये देखना कि यार बाहर की सिचुएशन, हाँ वो रियल है, बट उसने स्टिमुलेट किया तुम्हारे अंदर के इमोशंस को और इसलिए तुम्हें फील हो रहा है, ठीक है? तो अब जब दोबारा अगर सैडनेस की वेव आए तो देखना, ओके जो हुआ है वो मेरे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है और अब मेरा ब्रेन जो है वो सैडनेस बना रहा है, बस इसको ऑब्जर्व करना कि ये हो रहा है। इसको देखो कि कैसे हो रहा है, बस अटेंशन दो, ठीक है? और चीज़ें सामने आती हैं, तुम्हें जब क्लैरिटी मिलेगी, जब तुम अटेंशन दोगे और तुम देखोगे कि हाँ यार बाहर की सिचुएशन स्टिमुलेट ही कर रही है, सिचुएशन रियल है लेकिन वो स्टिमुलेट ही कर रही है, ऑटोमेटिकली थोड़ा जैसी क्लैरिटी अराइज होगी और तुम्हारे अंदर एक डिस्टेंस आ जाएगा अपने इस इमोशन से थोड़ा सा, और वहीं पे खेल शुरू हो जाएगा। पता नहीं इसमें और बोलूं कि ना बोलूं, बट यही है, अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करना जब दिन में खुश हो उस टाइम पे अटेंशन, एक बार कॉन्शियसली बैठो अटेंशन देने के लिए। जब डिप्रेशन में ऑलरेडी जब हो गए पीक पे, उस टाइम पे करो, पॉसिबिलिटी हमेशा पूरे दिन हमेशा पॉसिबिलिटी है अवेयर होने की, कॉन्शियस होने की, ठीक है, अटेंशन देने की। बट जब आप ऑलरेडी थोड़े से कम डिप्रेस्ड हो गए, दिन का वो टाइम जब आप थोड़े से नॉर्मल हो, तब एक बार कॉन्शियसली जाके ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि अच्छा मेरा ब्रेन जो है वो बस स्टिमुलेट हो रहा है, बस इस चीज़ को देखते रहो कि बाहर की चीज़ें बस स्टिमुलेट कर रही है, हर सिचुएशन स्टिमुलेट कर रही है, सारे बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशन मेरे अंदर अनप्लेजेंट और प्लेजेंट केमिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है।
बस ये चीज़ ऑब्जर्व करते रहो, अटेंशन देते रहो, और देखो फिर क्या होता है।